हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल। आज का मेरा टॉपिक है पोइट्री सेक्शन। कल एक पोइट्री डिस्कस हुआ था, आज अगेन एक पोइट्री जिसका नाम है सोनेट 29। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सोनेट, डेट मीन्स 14 लाइन्स का एक पोएम। और विलियम शेक्सपियर ने जितने भी सोनेट लिखे हैं वो मैक्सिमम इन 14 लाइन्स। अब हम पढ़ेंगे कि इस पोएम में यहाँ तो अभी जस्ट 4 लाइन्स एंड 4 लाइन्स दिख रहा है, इसके आगे और भी है 4 एंड 4 8, और हमारा कितना बच गया 6 लाइन्स। तो इसमें टोटल हमारा 14 लाइन्स हो रहा है, जिसमें से हमारा 4 4 4 3 हमारा क्वार्टरन हो जा रहा है, और एक जो 2 लाइन्स बच रहा है जिसे हम हिंदी में दोहा कहते हैं और इंग्लिश में हम एक कपलेट, इंग्लिश में हम उसे कपलेट कहते हैं। तो ये पोएम है जो सोनेट 29, इसमें 3 क्वार्टरन है और एक कपलेट है। 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट मिला के 14 लाइन्स का एक सोनेट बना रही है। इसमें विलियम शेक्सपियर ने हमें बताया है कि पोएट का मूड किस तरह से रिफ्लेक्स होता है, चेंज होता है। और हाँ, पोएम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके राइम स्कीम को ज़रूर समझें। जैसा कि नाम से पहले ही बताया कि सोनेट है, तो इसका राइम स्कीम क्या होगा, ए बी ए बी सी डी, और नीचे के जो लाइन्स अभी बचे हैं जो अभी मैंने लिखे नहीं है उसका भी ई एफ जी जी। अगेन रिवाइज, ए बी सी डी ई एफ जी जी। राइम स्कीम का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब लाइन बाय लाइन पोएम के लाइन्स को समराइज करेंगे। फर्स्ट लाइन है हमारा, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। ये जो फर्स्ट लाइन है पोएम का टाइटल ये भी है। एक्चुअली कहने का मतलब है कि इस पोएम के 2 टाइटल है। फर्स्ट टाइटल है सोनेट 29 और सेकेंड टाइटल है व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। कल भी इसी तरह से हम लोगों ने एक पोएम पढ़ा था, उसके भी 2 टाइटल थे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इसी तरह काफ़ी पोएम्स ऐसे हैं जिसका फर्स्ट लाइन भी उसका टाइटल है। और फर्स्ट लाइन क्यों बोलूँ, जैसे एक पोएम अभी जस्ट प्लेलिस्ट में आया नहीं है, कुछ ही दिनों में आने वाला है, द ट्रैवलर्स। अगर हम उसे कहीं और जाके सर्च करें या देखें तो उसका एक और नाम द लिसनर्स भी है। आप लिसनर्स को देखें, लिसनर्स के लाइंस को देखें या द ट्रैवलर्स के लाइंस को देखें, दोनों के लाइंस सेम टू सेम हैं। तो वो सारी बातें याद रखनी होगी, जस्ट उसके टाइटल को देखें, हमें भटकना नहीं है। तो फर्स्ट लाइन है हमारा, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। इसमें हमारे पोइट ने, विलियम शेक्सपियर ने, जो उनका जो मूड है फर्स्ट ये 8 लाइन्स में, वो एकदम अपसेट रहता है। लेकिन जैसे ही वो 3rd पैराग्राफ में इंटर करते हैं, अब वो फ्रेंड है, लवर है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि वो व्यक्ति कौन है, वो सेकंड पर्सन कौन है, जिसके वो आया भी नहीं है, जस्ट उसकी याद पोएट के माइंड में अचानक उनकी एक तस्वीर आ जाती है, याद आ जाती है, और वो अचानक से खुश हो जाते हैं। वो लास्ट लाइन में हमें एक कपलेट जिसमें है उसमें पढ़ने को मिलेगा कि उन्हें किंग जो होता है, एक राजा किसी भी देश के, उनकी भी पदवी दे जा रही है, फिर भी वो उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन बता रहा है कि व्हेन इन डिसग्रेस, जब मैं डिसग्रेस बहुत ही उदास, डिसअप्रूवल हो जाता हूँ, विथ फॉर्चून, बिकॉज अभी वो सब कुछ खो बैठे हैं, ना ही उनका लक उनका साथ दे रहा है, ना ही उसके पास वेल्थ है, और ना ही फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जब वो बहुत उदास बैठे हैं, किस लिए, विथ फॉर्चून, अपने लक को कोस रहे हैं, एंड मेंस आइज, और उनके साथ कुछ इस तरह का हुआ है कि वो लोगों की आंखों में गिर चुके हैं, लोगों की आंखों के सामने। आई ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट। मैं अकेले, पोएट कहीं बैठ के अकेले, आउटकास्ट डेट मीन्स रिजेक्टेड स्टेट में, और बी वीप मीन्स रोना, वो कहीं अकेले बैठ के रो रहे हैं। बिकॉज
सारे सोसाइटी ने, सारे फ्रेंड्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। एंड ट्रबल डीप हेवन, यहाँ वे भगवान को कोस रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्वर्ग के जितने भी गॉड है वो भी डीप हो गए हैं, डेट मीन्स बहरे हो गए हैं। विथ माई बूटलेस क्राइसिस, बूटलेस मीन्स यूजलेस, बूटलेस क्राइज, मैं इतना रो रहा हूँ फिर भी भगवान ने मेरी आवाज़ अभी तक नहीं सुनी है। क्या मेरा इतना रोना वो एक डीफ की तरह बिहेव कर रहे हैं और वो बेकार यूजलेस हो जा रही है। पोएट यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लुक अपन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और बार बार वो अपने आप को देख रहे हैं, अपनी स्थिति को देख रहे हैं कि अभी वो किस स्तर में है, और अपने फॉर्चून, डेट मीन्स अपने लक को कोस रहे हैं कि मेरा किस्मत इतना ख़राब है कि मैं अभी किसी के सामने जाके अपनी बातों को बता भी नहीं सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो इंटर कर रहे हैं और बोल रहे हैं विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। फिर भी वो इस स्थिति में आके, इतने नीचे स्तर में आके भी वहाँ पे भी खड़े होके इतना गिर चुके हैं, ना उनका किस्मत साथ दे रहा है, ना उनके पास वेल्थ है, ना वो रिच है, कुछ भी नहीं है, उनके पास अपना कोई टैलेंट भी नहीं है। वो उस स्तर में भी आके लोगों को ही देख रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये, रिच इन होप, उनके मन में अभी भी कुछ आशा है। फीचर्स लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोजेस्ड, वो देख रहे हैं कि उनके जानने वाले हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनका क्या अभी स्थिति है और वो किस स्थिति में। दैट मीन्स वो अपने आप को अपने फ्रेंड्स से तुलना कर रहे हैं कि मेरी क्या स्थिति है और मेरे फ्रेंड्स की क्या स्थिति है। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट, जैसे होता है ना कि किसी मेंस के आर्ट को, बहुत लोगों में कुछ कला होती है, तो पोएट यहाँ सोच रहे हैं कि काश मुझ में भी वो कला होती। कोई पेंटर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई आर्टिस्ट होता है, तो पोएट यहाँ कह रहे हैं उनके आर्ट्स को, मेंस के आर्ट को, लोगों के कला को देख के उन्हें सराह रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान ने वो कला मुझे क्यों नहीं दी। एंड दैट मेंस स्कोप, और फिर वो लोगों के स्कोप को देखते हैं कि स्कोप दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़, कि लोगों के पास कितना अपॉर्चुनिटीज़ आता है, मेरे पास तो कभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आता ही नहीं है। विथ वॉट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंडेड लिस्ट, और मैंने इस दुनिया में कितने कंटेंडेड लिस्ट, कितने कम चीज़ों को इंजॉय किया है अपने लाइफ में। इन दोनों पैराग्राफ में हम लोगों ने इसे समराइज़ किया तो यही समझने को मिला कि पोएट अभी बहुत ही उदास है, अपने लक को लेके बार बार अपने फॉर्चून को कोस रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं कि मुझे आपने ना कोई कला दी, ना मुझे उतना पैसा दिया कि चलो कोई कुछ कला नहीं है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं आराम से खा पी के मौज कर सकूं, तो मैं बना ही क्यों हूँ। पोएट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हमें। अब जस्ट ये दोनों पैराग्राफ एंड होने के बाद जैसे ही थर्ड लाइन इंटर होगा वो अचानक खुश हो जाएंगे। नाउ टर्न टू द थर्ड पैराग्राफ। नाउ कम्स टू थर्ड पैराग्राफ, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट लाइन है येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पायरिंग। अभी तक उन्होंने जो कुछ भी सोचा है, अभी तक वो जितने भी उदास है, वो उनके थॉट्स ऑलमोस्ट डिस्पायरिंग, उन्हें एकदम उसमें सैडनेस में भर दे रही है। ये बात वो नहीं कहना चाहते, वो कह रहे हैं फिर भी मेरे मन में कुछ होप है, और वो होप मैंने फर्स्ट में ही बताया। अब वो उनके फ्रेंड्स है, लवर है, कौन है, डोंट मेंशन इन द पोएम, बट किसी के आ जाने से, हैप्पली, यहाँ हैप्पीली नहीं है, यहाँ है हैप्पली, डेट मीन्स अचानक से, या फिर इन इंग्लिश वी हैव टू से परहैप्स, शायद, अचानक से। आई थिंक ऑन दी, दी डेट मीन्स यू, दी का मतलब यहाँ यू से लिया जा रहा है। हैप्पली आई थिंक ऑन दी, अचानक मेरे माइंड में उसके बारे में, यू अगला पर्सन के बारे में कुछ विचार आ जाता है, वो सोचते हैं उसके बारे में। एंड देन माई स्टेट, उसके बाद उनका जो स्टेट हो, वो जिस स्थिति में अब हो जाते हैं, पहले वो एक निराशाजनक
अपना फॉर्चून, अपने लक, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, सबको, यहाँ तक कि उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी कोसते हैं, सब तरफ से वो हार मान जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक इंसान का सोच, वो इंसान अभी उसके सामने भी नहीं आया है, जस्ट उनकी बातों को, उनके छवि को वो अपने माइंड में रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं और अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझ लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि मुझसे अमीर कोई नहीं है इस दुनिया में। लाइक टू द लार्क, लार्क इज अ टाइप ऑफ बर्ड, अब वो अपने आप को उस लार्क पक्षी से तुलना करते हैं। लार्क पक्षी, like to the lark at break of the day arising from swollen earth, swollen that means sadness, किस तरह एक लार्क पक्षी जैसे जब रात होती है और वो रात खत्म होने के बाद सुबह होता है, उनका अंधकार सारा दूर हो जाता है, वो लार्क पक्षी बहुत खुश होता है, बिकॉज उसके मन में एक नई आशा, नई होप जाग जाती है कि मैं फिर से उड़ूंगा, फिर से अपने लिए खाना खोजूंगा और खाऊंगा और इस खुले आसमान में उड़ते जाऊंगा। वो अपने आप को उस लार्क पक्षी की जगह रखते हैं पोएट, और बोलते हैं कि अब मैं भी एक लार्क पक्षी बन चुका हूँ और मैं भी अपने होप को पूरा कर चुका हूँ। सिंग्स हेवंस एट हेवंस गेट, मेरे लिए भी हेवन, स्वर्ग का दरवाज़ा खुल चुका है और कुछ आशा मेरे मन में भी अब जाग चुकी है। ये लास्ट कपलेट है हमारा, इसमें बोला गया है फॉर दाई डैट मीन्स दे स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। अब जितने भी वेल्थ है, वो वेल्थ, धन मेरे पास आ चुकी है। स्वीट, वो उसे स्वीट लव से डिनोट कर रहे हैं, और वो जो वेल्थ ब्रिंग्स, वो किस रूप में आई है, वो स्वीट लव के रूप में आई है। That then I scorn to change my state with kings। यहाँ पोएट एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि कोई अगर अभी है इस स्थिति में, जिस स्थिति में वो है, अब वो रिजेक्ट कर चुके हैं अपनी उस सैडनेस के लाइफ को, उस उदासी भरे जीवन को, और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास स्वीट लव का एक बहुत बड़ा वेल्थ आ चुका है, वो मेरे मन में अचानक आ गया है। अगर कोई मुझे इस समय कहे, कोई किंग भी अगर आके मुझे इस समय कहे कि तुम मेरे जगह आ जाओ और मैं तुम्हारे जगह आ जाऊँ, फिर भी मैं उसे स्कॉर्न करता हूँ। डैट मीन्स मैं उसे रिजेक्ट करता हूँ कि मैं उस फीलिंग्स को, उस स्वीट लव के फीलिंग्स को अब नहीं छोड़ सकता। अब मैं राजा भी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं इसी तरह ठीक हूँ। एक्चुअली ये जो पोएम है सोनेट 29, इसमें हमें विलियम शेक्सपियर ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि कभी भी हम अपने क्वालिटीज़, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते हैं। अगला पर्सन, जो हमारे आसपास जो भी पीपल, जो भी पर्सन रहते हैं, हम उनके अपॉर्चुनिटीज़, उनके वेल्थ, उनके सिस्टम, उनके रहने के ढंग को देखते हैं कि उनके पास कितना कुछ है। अगर हम अपने में तुलना करें कि हमारे में जो क्वालिटीज़ है, जितने अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है, जितनी हैप्पीनेस हमारे पास है, उनसे अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमें जीवन में कभी दुख ही नहीं होगा। बिकॉज अगर हम अपने एक के बाद एक इच्छा को पूरी करते जाए तो जीवन भर कभी हम संतुष्ट ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, बिकॉज उतना भी किसी के पास नहीं है, उतना नॉलेज भी नहीं है किसी के पास जितना नॉलेज हमारे पास है। ये अलग बात है कि हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ कभी ना कभी खुलेंगी। ये विलियम शेक्सपियर जी ने हमें इस पोएट में समझाया है। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इसी तरह की बहुत सारी पोएम्स आएगी कलेक्शन में, प्लेलिस्ट में, वो सब देखते रहे। और कहीं पे भी अगर कोई वर्ड मीनिंग हो या फिर कोई MCQs हो, कोई क्वेरीज हो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।